नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार जुड़ जाइए भाई, आज आपकी क्लास थोड़ी लेट है, माफ़ी चाहता हूँ। आज सुबह से कुछ खाया नहीं था और अभी थोड़ी फुर्सत मिली तो 5-7 मिनट खाने में चला गया बेटा, नहीं तो फिर खड़े होके ना क्लास लेनी बड़ी मुश्किल सी लग रही थी। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए एक बार, जल्दी से जुड़ जाइए एक बार, जल्दी से जुड़ जाइए। वेट कर लेते हैं भाई 1-2 मिनट बच्चों का, कि वो सोच रहे होंगे क्लास होगी भी या नहीं होगी। सूचना तो कोई थी नहीं। जुड़ जाइए, लास्ट है आज इसकी क्लास, इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। ठीक है। हाँ बेटा, आपको लगा होगा क्लास नहीं होगी, मैं अभी बता ही रहा था, आप लोग बाद में जुड़े होंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया था तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी क्लास लेने की, कुछ भी। थोड़ा सा 2 रोटी खा ली बीच में, उसमें लेट हो गए। महोबा आ रहे हैं बेटा, महोबा आ रहे हैं। प्रणाम बच्चों, प्रणाम। हाँ मैंने बताया है लेट क्यों, बताया बेटा, इसलिए हो गया। कल नहीं होगी बेटा क्लास, कल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स करा देंगे, के बाद स्पोर्ट्स करा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आएगी, पहले मैं लास्ट में आपके क्लास लूंगा, डाउट लूंगा अब, क्योंकि हम पहले ही लेट हैं, तो फिलहाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बिम्स्टेक की एक तो फुल फॉर्म आती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। कौन सा है बेटा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। और याद रखना है, बिम्स्टेक में ये देश हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कि एक तो भारत है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश इसमें होंगे। दूसरा बेटा श्रीलंका है। तीसरा बेटा बांग्लादेश है। चौथा बेटा नेपाल, क्योंकि ये भी हम मानते हैं कि भाई बे ऑफ बंगाल के आसपास है और हम इन्हें रास्ता दे देंगे। 5 भूटान है बेटा। लेकिन जो सार्क में नहीं थे 2 देश, वो और जुड़ गए इसमें। यानी ये 2 देश सार्क में तो नहीं हुए थे, सार्क में तो ये 5 थे। इन 5 के साथ सार्क में देखो, यहां मालदीव जुड़ जाता था, यहां पाकिस्तान, और ऊपर जाके यहां पे अफगानिस्तान, तो 3 देश और जुड़ जाते थे। 3 देश और जुड़ जाते थे बेटा, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8, ये 8। तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल है ना, अगर सार्क की बात है तो 8, और ये हो गए 7। बिम्स्टेक में कितने हैं? 7। चलिए, सवाल क्या आता है? पहली फुल फॉर्म, दूसरा इसकी स्थापना पूछी जाती है बेटा, और स्थापना में खास तौर पे साल पे फोकस रखना है आपको जरूर, 1997। फिर सवाल पूछते हैं बेटा, कैसे, किस घोषणा के तहत? तो बैंकॉक घोषणा के तहत, बैंकॉक घोषणा के तहत याद रखना है बेटा ये। और मुख्यालय ढाका में है। मुख्यालय कहां पे है? तो हेडक्वार्टर्स इसका ढाका में है। तो स्थापना हुई थी 6 जून 1997। किस घोषणा के तहत? तो बेटा बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। और मुख्यालय ढाका में है। कहां पे है? मुख्यालय इसका ढाका में है। और फिर पूछा जाएगा वर्तमान में महासचिव, ये इसका सबसे बड़ा पद है। वैसे हम हर किसी का महासचिव तो नहीं याद करते, पर क्योंकि पहली बार कोई भारत के महासचिव बने हैं, तो हमें इंद्रमणि पांडे का नाम पता होना चाहिए, इंद्रमणि पांडे। ठीक है बेटा, 3 सवाल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। 7 सदस्य यानी मेंबर्स कितने हैं? तो 7 सदस्य हैं, ये याद रखना है। 6 जून 1997 याद रखना है। इस घोषणा के तहत, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, और मुख्यालय बेटा ढाका में है। और वर्तमान महासचिव इसके इंद्रमणि पांडे हैं। कौन है? तो वर्तमान महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे, और ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए,
आगे देखते हैं, सवाल पूछ लेऊंगा बेटा लास्ट में। तो ये 7 सदस्य हैं, मैंने बताई दिया इसके बारे में। एशियाई विकास बैंक से कौन कौन से सवाल आते हैं? देखो, एशिया के विकास के लिए है ये बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म आती है ये एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना आएगी बेटा 19 दिसंबर 1966। और इसमें ईयर ज्यादा पूछी जाती है, तो अगर दिसंबर भी याद ना रखो ना तो ये तो कर लेना, 19 दिसंबर 1966। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई। वर्तमान में मेंबर इसके हैं बेटा 69, कितने? 69। और ये 69वां इजराइल है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले बना था, तो इसलिए ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। 69वां कौन सा है? तो इजराइल भी आपको याद रखना है। और बेटा स्थापना के समय इसके कितने मेंबर थे ये भी पूछ लेता है। जैसे मैं कहूं नेटो के मेंबर अभी कितने हैं? 32। और स्थापना के समय कितने थे बेटा? पहले 12 थे। मैं कहूं आसियान के मेंबर कितने थे? आसियान, तो याद रखना है आसियान के मेंबर अभी तो हैं 11, लेकिन स्थापना के वक्त 5 ही थे। मैं कहूं सार्क के मेंबर कितने हैं? सार्क अभी बेटा 8 हैं, पर स्थापना के वक्त 7 थे, उसमें बाद में अफगानिस्तान जुड़ा है। वॉइस ठीक है बेटा? क्या वॉइस ठीक है बताओ? वॉइस ठीक है? वॉइस ठीक है क्या बताओ? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, चलिए। तो याद रखना है बेटा सार्क में 8। अच्छा मुझे बताओ सार्क में अफगानिस्तान कब जोड़ा गया? सार्क में अफगानिस्तान बाद में जुड़ा है। जब उसकी 1985 में स्थापना हुई थी तो 7 ही मेंबर थे। उसमें कब जुड़ा है बेटा? कब जुड़ा है अफगानिस्तान, ये मुझे एक आइडिया दे दो। ठीक है, चलिए। मुख्यालय एडीबी का पूछा जाता है, मनीला में है। और फिर अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो मसातो कांडा है। कौन है? मसातो कांडा। क्या है बेटा? अध्यक्ष है इसके मसातो कांडा। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। ठीक है, चलिए। अफगानिस्तान वाला जवाब अभी किसी ने नहीं दिया आपने, तो वो आपको देना है। घोषणा कब हुई? 1926 में घोषणा हुई है बेटा। 1926 में कब हुई है? 1926 में इसकी घोषणा हुई है, याद रखना है। ठीक है, 1926 में 1926 में क्या हुई है? इसकी घोषणा हुई है। राष्ट्रमंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो राष्ट्रमंडल बना है वो किस घोषणा के तहत बना है? तो बेटा बाल्फोर घोषणा के तहत बना है। सीधे सवाल आएगा कि किस घोषणा के तहत? किस घोषणा के तहत बेटा याद रखना है। नाटो के मैंने बेटा 4 भाग बताए थे, 4 भाग बताए थे। सदस्य मैंने कभी 4 नहीं बताए, शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। नाटो के 4 ऑर्गन हैं, जैसे यूएन के 6 ऑर्गन पढ़े हमने, 6 पढ़े ना हमने, यूएन के मुख्य अंग 6 पढ़े हैं, वैसे ही नाटो के बेटा 4 हैं। ठीक है, चलिए। स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई इसकी। तो स्थापना आपको जरूर पता होनी चाहिए कि नेटो की स्थापना नहीं है ये है भैया कॉमनवेल्थ की स्थापना 11 दिसंबर 1931 को। और कॉमनवेल्थ का मुख्यालय पूछा जाता है बहुत, लंदन में। और हमने मुख्यालय अलग से भी करे हैं। चलिए, हमने अलग से भी करे हैं। एक बच्चा कह रहा है अफगानिस्तान सार्क में 1989 में शामिल हुआ। नहीं बेटा, 2007 में हुआ है। 2007 में। आकाश ने ठीक बताया है, एक बच्चा थोड़ा थोड़ा गलत बता रहा है। ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रमंडल की घोषणा कब हुई? 1926 में। किस घोषणा के तहत बना है? तो ये बाल्फोर घोषणा। बाल्फोर में मतलब ये डिक्लेरेशन हुआ कि भैया हम राष्ट्रमंडल बनाएंगे। स्थापना की डेट पूछी जाती है तो 11 दिसंबर 1931। और मुख्यालय बेटा इसका लंदन में है। मुख्यालय कहां पर है इसका? लंदन में है। कहां पे है? मुख्यालय इसका लंदन में है। ठीक है, चलिए। सदस्य देश कितने हैं बेटा? 56। सीधे सीधे सवाल आएगा कि इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो 56 सदस्य देश हैं राष्ट्रमंडल में। और जब पूछा जाता है तो लेटेस्ट वाला पूछ लिया जाता है कि भैया 56वां कौन सा है? टोगो है। टोगो।
अब आपने देखा होगा ज्यादातर किसी भी चीज का दिवस कब मनाते हैं? जब वो संस्था बनी हो, जब वो संस्था बेटा बनी हो। पर ये संस्था बनी कब है? देखो ये संस्था बनी है राष्ट्रमंडल वाली 11 दिसंबर 1931 में। पर राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? तो बेटा राष्ट्रमंडल दिवस या कॉमनवेल्थ दिवस मनाते हैं 24 मई को। तो कोई ना कोई कारण होगा कि क्यों इस दिन मनाते हैं बेटा। तो याद रखना है, इंग्लैंड की रानी जो है विक्टोरिया रही थी, जो रानी विक्टोरिया, उनका जन्मदिन हुआ करता था 24 मई को। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ दिवस 24 मई को मनाते हैं। 24 मई को कॉमनवेल्थ दिवस मनाते हैं क्योंकि रानी विक्टोरिया का जन्मदिन हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, अगर आपने किसी भी बैच में नोट्स बना रखे हैं तो आप उसी नोट्स में बस थोड़ा जोड़ना घटाना कर लेना। किसी और एग्जाम के लिए अलग से नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आइए ओपेक से सवाल आते हैं बेटा। पहले तो फुल फॉर्म, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सीधे सवाल आएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो है ओपेक। और ओपेक यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है ओपेक किसका संगठन है। ओपेक उन देशों का संगठन है जहां तेल पैदा होता है और जो तेल दूसरे देशों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसका निर्यात करते हैं। तो याद रखना है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये फुल फॉर्म आपसे ज्यादातर अंग्रेजी में ही पूछी जाएंगी। तो ओपेक की या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसको बोलते हैं। और ये 1960 में बना था। और यहां से दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, ये भी पूछा जा चुका है। और ओपेक किस सम्मेलन की देन है, कौन से सम्मेलन के बाद ओपेक की स्थापना हुई, यह भी पूछा जा चुका है। यह भी पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, चलिए मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहां पे? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है बेटा। कहां पे है? वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और ये आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है उसका मुख्यालय कहां पर है? वियना में है। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 12 मेंबर हैं। वर्तमान में बेटा इसके 12 मेंबर हैं। और ध्यान रखना है 1 जनवरी से अंगोला लास्ट मेंबर था जो जिसने इसे छोड़ा। इसमें बदलते रहते हैं, कभी कोई जुड़ता है, कभी कोई घटता है। पर फिलहाल 1 जनवरी 2024 से यानी पिछले 2 सालों में तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। 2 सालों में ध्यान रखना है कोई भी बदलाव नहीं आया है बेटा, याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है वर्तमान में सदस्य 12 हैं। 1 जनवरी 2024 से अंगोला ने सदस्यता छोड़ दी है। स्थापना की बात करें ब्रिक्स की, आ गया एक संगठन ब्रिक्स। तो बेटा ब्रिक्स की स्थापना वैसे 2006 में ही हो गई थी, पर ध्यान रखना ये 2009 मानती है भाई ये जो एग्जामिनर है ना, क्योंकि 9 से पहली बार इसके जो सर्वोच्च नेता हैं, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी का राष्ट्रपति, वो मिलने शुरू हुए बेटा। तो स्थापना याद रखना है 2009 में हुई, ब्रिक्स है ना। और ब्रिक्स में असलियत में ध्यान रखना है इसका मतलब है फुल फॉर्म इसकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्योंकि एक समय पर यही देश हुआ करते थे इसमें, तो इसलिए इसका नाम था BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जब 2009 में इन्होंने शुरू किया तब ये ब्रिक नाम से था, BRIC। और इसमें तब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। इसका जब पहली बार अब 9 की बात चल रही है तो सम्मेलन भी हुआ होगा कहीं, हाँ जी। और पूछा जाता है कि इसका पहला सम्मेलन कहां पे हुआ था। सीधे सीधे पूछा जाता है बेटा, सीधे सीधे पूछा जाता है कि इसका स्थापना 2009 ठीक है, पर पहला सम्मेलन कहां हुआ। तो या तो रूस पूछा जाएगा या रूस के अंदर जो जगह है जिसका नाम है येकेतेरिनबर्ग, वो पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर आता है 2010, और 2010 में इसमें शामिल हो जाता है साउथ अफ्रीका। तो जो ब्रिक हुआ करता था, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना हुआ करता था, उसमें एस जुड़ गया साउथ अफ्रीका और इसका नाम बन गया बेटा ब्रिक्स
और ये कब बना है, तो ये 2010 में बना है। कब बना है, 2010 में बना है। ठीक है, 2010 में ब्रिक का नाम हो गया है ब्रिक्स। 2010 में ब्रिक का नाम बदल के हो गया ब्रिक्स। अब सवाल यहां से आता है कि ब्रिक्स का अपना कोई बैंक है? हाँ जी, इन देशों ने एक ब्रिक्स बैंक बनाया। क्या बनाया? इन देशों ने ब्रिक्स बैंक बनाया था, पर उसका वर्तमान नाम जो है बदल दिया गया है। पहले इसको ब्रिक्स बैंक कहते थे बेटा, अब उसका नाम है, याद रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। क्या है मेरे शेरो? तो अब इसका नाम है वर्तमान में NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलिए वर्तमान में इसका नाम दे दिया है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले इसको ब्रिक्स बैंक कहते थे। इसकी स्थापना की साल पूछी जाती है बेटा, 15-16 जुलाई कहीं लिखा आता है तो ठीक है, वरना तो NDB की स्थापना 15 जुलाई को हुई है। NDB का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो शंघाई में है। क्या है? NDB का बेटा मुख्यालय अगर पूछा जाएगा आपसे तो क्या है, वो जो है शंघाई में है। और ब्रिक्स के सदस्य जो हैं तो वो याद रखना है 2023 तक तो ये थे, 2009 से आपको पता है ब्रिक था। 2009 में क्या था बेटा? ब्रिक बना, ब्रिक यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 से क्या हो गया बेटा? 10 से ब्रिक्स बन गया। और 10 से लेके 23 तक ये 5 देश ही इसके मेंबर बने रहे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बेटा याद रखना है, ये ही बने रहे। तो ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है बेटा। उसके सदस्य ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ब्रिक्स के सदस्य 2024 से, तो 2024 में 4 देश जोड़ गए हैं। बात 6 की चली थी, लेकिन 2 देशों ने कैसे ही करके अपना आप को पीछे हटा दिया। तो अभी हम फिलहाल उन 4 को देखेंगे जो 2024 में जुड़े। तो एक तो UAE, जिसे हम बोलते हैं UAE, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। एक मिस्र यानी कि इजिप्ट, एक इथोपिया और एक ईरान। ये 4 कंट्री और जुड़ गए। तो 2024 में इसकी संख्या पहुंच गई थी 9। और फिर 2025 में लेटेस्ट जो मेंबर है बेटा, जो लेटेस्ट मेंबर है वो जुड़ा है इंडोनेशिया। कौन जुड़ा है? तो लेटेस्ट मेंबर जुड़ा है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पूछा जाएगा कि इसका 10वां मेंबर कौन है बेटा? तो ब्रिक्स का 10वां जो सदस्य है वो इंडोनेशिया है। और ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है। R5 क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिक्स में जो 5 देश थे, ब्रिक्स के 5 देश जो हुआ करते थे, ध्यान रखना है, ब्रिक्स के जो 5 देश हुआ करते थे ना, ये BRICS, इन सब की करेंसी R से ही शुरू होती है। ठीक है, जैसे ब्राजील की क्या होती है बेटा? रैंड, R। रशिया की रूबल, I। ध्यान रखना है बेटा, इंडिया की रुपया, चाइना की रेनमिनबी और साउथ अफ्रीका की क्या है बताओ? तो इन 5 की, क्योंकि इनकी क्या है बेटा? 5 की मुद्रा R से शुरू। R से शुरू। ठीक है, 10वां देश इंडोनेशिया, बिल्कुल ठीक है बेटा, 10वां देश इंडोनेशिया है। तो एक बार यहां का रिवीजन कर लो यहां तक का पहले, क्योंकि ब्रिक्स से सवाल बनते हैं। स्थापना हुई है बेटा, याद रखना है, ब्रिक्स जो है स्थापना याद हुई है आपको। तो ब्रिक्स जो है बेटा ध्यान रखोगे, इसकी स्थापना 2009 में हुई है। पहला सम्मेलन रूस के येकतिनबर्ग में हुआ। कहां पे? येकतिनबर्ग में। और दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में। ब्रिक्स का नाम बेटा हाँ याद रखना है, तो ध्यान रखना है ब्रिक्स का नाम कब हुआ है। ये ब्रिक का नाम ब्रिक्स 2010 में ही हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स का बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। कब बना था? 15-16 जुलाई 2014 को बना था। अब ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन इसका NDB का मुख्यालय है शंघाई चीन में।
और बेटा इसके सदस्य 2010 से 23 तक तो 5 ही थे, 24 में 4 जुड़े, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान, और बेटा 25 में इंडोनेशिया को और जोड़ दिया गया। और R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सारे देशों की मुद्राएं R से शुरू हैं। तो मुद्रा R से कैसे कैसे शुरू हैं? तो ब्राजील, ध्यान रखना है बेटा, ब्राजील जो है रियल हो गया, ठीक है, ब्राजील का म्यूजिक रियल है, हम याद करते हैं ना। और R तो ध्यान रखना है, रसिया, रशिया का क्या हो गया है बेटा? रूबल हो गया है, ध्यान रखना है। इंडिया का क्या हो गया है? तो रुपया हो गया है, रुपया, ठीक है। और बेटा चीन का रेनबिनबी हो गया है, रेनबिनबी। और साउथ अफ्रीका का क्या हो गया है? तो साउथ अफ्रीका का रैंड हो गया है, क्या हो गया है? रैंड, साउथ अफ्रीका का रैंड। तो ये पांचों R से शुरू, क्योंकि मुद्रा R से शुरू हैं तो इसलिए इसको R5 भी कहा जाता है, ठीक है। हालांकि अब तो कुछ देश और जुड़ गए हैं तो थोड़े थोड़े बदलाव अब इसमें होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं बेटा कल क्लास नहीं है, हाँ कल सुबह एक क्लास है, आप ले लेना, सुबह क्लास है जीएस क्विज। और शायद आज थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी लग रही है मुझे, जो हम एक क्लास लेते हैं वो शायद कल ही करनी पड़ेगी फिलहाल। पर ये वाली क्लास 2 बजे वाली क्लास, 3 बजे वाली क्लास कल नहीं है, ये 3 वाली कल नहीं है। यूनेस्को पे आ जाओ बेटा। यूनेस्को की स्थापना सीधे पूछा जाता है तो 16 नवंबर 1945 को हुई। और फिर पूछा जाता है यूनेस्को का मेंबर भारत कब बना है? 1946 में बना है बेटा। इसके सदस्य देश 2 तरह के हैं, एक तो प्रॉपर मेंबर हो गए तो 194 हैं, और कुछ सहयोगी देश हैं जो 12 हैं। बेटा एसोसिएट मेंबर कितने हैं? 12 हैं। मुख्यालय की ध्यान रखना है, पेरिस में है मुख्यालय। और वर्तमान महानिदेशक ऑड्रे अजोले हैं। तो ये करंट अफेयर में भी आदर्श सर आपको बता देंगे, पर एक बार यहां भी देख लो। तो यूनेस्को जो है बेटा, स्थापना 16 नवंबर 1945, फुल फॉर्म आती है तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहां गलती जो बच्चे करते हैं, इस एजुकेशन को एजुकेशन मान लेते हैं एजुकेशनल की जगह, इसको साइंस लिख देंगे साइंटिफिक की जगह, इसको बेटा कल्चर लिख देंगे कल्चरल की जगह। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। इसके मेंबर आपको पता होना चाहिए कितने हैं? 194 हैं। मुख्यालय पेरिस में है, वर्तमान निदेशक पता है। कलिंग पुरस्कार देने का काम यही करती है। जो यूनेस्को है तो बेटा कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में, उसमें यूनेस्को इन्वॉल्व है। तो विज्ञान के क्षेत्र का बेटा ध्यान रखना है, कलिंग जो पुरस्कार है उसमें कौन है? यूनेस्को की भूमिका रहती है। दूसरा, विश्व धरोहर स्थल भी यही घोषित करती है। तो विश्व धरोहर स्थल जो कि हमारे यहां कितने हैं? अभी 44 हैं। वर्तमान में कितने हैं बेटा? 44 हैं, ठीक है। और बेटा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी यही घोषित करती है, जो अभी हमारे दीपावली के बाद 16 हो गए हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी बेटा यही घोषित करती है। और अभी कितनी है? 16 हैं। कितनी है अभी बेटा? ये 16 है, ठीक है, 16। क्लियर है यहां तक? ये क्या क्या करती है बेटा? ठीक है बेटा, तो याद रखना है। चलिए ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यह कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? कलिंग। अच्छा मैंने लिख भी दिया है आगे, ध्यान ही नहीं रहा, मैंने शामिल कर लिया है। 1975 याद रखना है बेटा। कलिंग बेटा पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार लिखा है ना मैंने। वैसे भी आपको पता होगा उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। तो ये उड़ीसा सरकार और यूनेस्को मिलके देते हैं, उड़ीसा सरकार ध्यान रखना है और यूनेस्को मिलके देते हैं बेटा। और ये अब 44 हो गए इस साल, पिछले साल तक ये 43 थे। तो जिस बच्चे ने पहली बैच में भी पढ़ा होगा किसी में, या यूट्यूब पे पहले पढ़ा होगा, उसने 43 पढ़ रहे होंगे। इसको कर लेना चेंज। और बेटा अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को भी चेंज कर लेना। तो इसको आपको क्या करना है? इसको आपको क्या करना है? इसको आपको 16 करना है। ये भी आपने 15 पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? 15 पढ़े होंगे। चलिए बताऊंगा बेटा, अभी लास्ट में क्वेश्चन के लिए बोला हुआ है, सबसे लास्ट में लेंगे। G7 ग्रुप,
देखो G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, G7 का मतलब है 7 का समूह, तो ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं हम G7 को, ठीक है। इसकी स्थापना हुई है 1975 में। कब हुई है बेटा? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई है, और इसके जो सदस्य हैं याद रखना है वो ये 7 मेंबर हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। और ये कनाडा शुरू से नहीं था, ये 1976 में जुड़ा है, ये अगले साल जुड़ा, यानी जब ये ग्रुप बना होगा तो G6 के नाम से बना होगा। उसमें अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये तीनों देश याद रखना है बेटा। ये विश्व की 7 सबसे एडवांस अर्थव्यवस्थाएं थी उस टाइम पे जो इसमें शामिल थी। 7 सबसे बड़ी याद रखना है बेटा अर्थव्यवस्थाएं थी जो उस समय पे शामिल थी, तो ये आपको याद रखना है। और क्या इसमें कभी रूस भी जुड़ा था? जुड़ा था बेटा 1998 में, लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, और जिस वजह से ये G7 से बाहर निकाल दिया गया। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि G7 का 2025 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कनाडा में हुआ था। आपको याद होगा कनाडा से उस टाइम हमारी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, तो हमें यह भी लग रहा था कि कनाडा हमें बुलाएगा भी या नहीं, क्योंकि इसमें भारत गेस्ट के तौर पे गया है, जाता है ज़्यादातर। अब भारत भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप अगर अभी आपके गांव में मान लो बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे होते होंगे और आपको बेशक कोई अपने साथ भी ना बिठाता हो, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपको भी क्या देनी होगी? आपको भी बेटा वो देनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंस लोगों को देनी पड़ेगी, समाज आपको भी इम्पोर्टेंट मानेगा, फिर आपसे भी कुछ मुद्दों पे क्या होगी, चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो कनाडा में हुआ। G20 की पूछेंगे, ये भी ग्रुप ऑफ 20 है। देखो एक चीज ध्यान रखना, G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बस जहां भी ध्यान रखना है कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है कोई हेडक्वार्टर नहीं है G7 का। इसके अलावा G20 का भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है। देखो ब्रिक्स का भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बस जहां पे भी मिलते हैं ना वहीं पे बात हो जाती है। तो ये तीनों ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पूछे ना ब्रिक्स का, तो जो ब्रिक्स का बैंक है भाई, बैंक का तो कहीं हेडक्वार्टर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज उसमें तो कुछ ना कुछ काम होगा, रोज होगा ना। तो ध्यान रखना है कोई हेडक्वार्टर नहीं है G7 का, G20 का और ब्रिक्स का, तीनों का आपको कहीं हेडक्वार्टर नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही G20 आ गया, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और भाई इसमें अभी 19 देश हैं, साथ में एक संगठन तो है यूरोपियन यूनियन और एक संगठन है बेटा अफ्रीकन यूनियन। तो इसमें 19 देश और 2 संगठन हैं, और भारत ने लेटेस्ट जो इसकी अध्यक्षता की थी वो 2003 में की थी बेटा, 2023 में नई दिल्ली में। आपने देखा होगा जब वसुधैव कुटुंबकम वगैरह के नारे लगे हुए थे, ठीक है। और 2025 लेटेस्ट शिखर सम्मेलन आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका का, जबकि G7 का हमने देखा था कनाडा। जो लेटेस्ट हुआ है ना G7 का, तो वो कनाडा में हुआ है बेटा। कहाँ पे हुआ है? तो लेटेस्ट जो हुआ है G7 का वो कनाडा में हुआ है, ठीक है। चलिए फिर एक आएगा बैंक AIIB, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आती है, फिर बेटा इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो 2015। जैसे NDB की स्थापना कब हुई थी? NDB 2014। यानी ब्रिक्स का जो बैंक है बेटा उसकी स्थापना तो हुई थी 2014 में। ये ब्रिक्स का बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, लेकिन NDB की स्थापना हुई है, ध्यान रखना है, NDB की 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग। जबकि ये इसका और NDB का मुख्यालय कहाँ पे है बेटा? ये है शंघाई। दोनों में कभी कंफ्यूज ना हो तो मैंने दोनों चीज लिख दी है। इसका मुख्यालय शंघाई में। जब भी आपको लगे कि किसी नई चीज से पढ़ने से आप पुरानी चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहीं पे उसका कंफ्यूजन खत्म करो, वहीं पे उनका कंफ्यूजन खत्म करना है बेटा, ठीक है। चलिए 15 मिनट और वेट करिए, फिर हम बात करेंगे बेटा, लेकिन ये पहले निपटा लेते हैं। G4 भी है एक संगठन।
अब G4 में देखो, पहले एक यूएन बन गया था, यूनाइटेड नेशंस। अब आपको पता है, हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशंस, हमने कितने मेंबर बताए थे उसमें परमानेंट? जो उसमें सुरक्षा परिषद है ना, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर देखा जाए तो यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बेटा सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद की ध्यान रखना है आपको कि वो जो सुरक्षा परिषद है, यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहते हैं हम लोग 4 देश, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, क्योंकि ये 4 भी आज की डेट में बहुत कैसे भाई मजबूत कंट्री हैं। लेकिन याद रखना है भाई, 5 जो देश हैं वो किसी और को एंट्री करने ही नहीं दे रहे। हाँ, बहुत शानदार, 5 5 5 5 5, वो 5 देश किसी को एंट्री ही नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सदस्य देश बेटा ध्यान रखना है, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। तो ये G4 यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए है, और भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील। और बेटा इसकी स्थापना वैसे पूछी नहीं जाती है ज्यादा, 2005 में हुई है। रेड क्रॉस बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, दुनिया हमेशा से युद्ध करती आई है, कहीं ना कहीं अखाड़ा बाजता ही रहता है दुनिया में। और जो युद्ध होता है ना, उसे कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि जो व्यक्ति उसमें घायल हो गए, उन्हें देखने वाला ज्यादातर कोई नहीं मिलता, उनको डॉक्टरी सहायता देने वाला कोई नहीं मिलता। तो याद रखना है, एक संस्था बनाई हेनरी ड्यूनेंट नाम के व्यक्ति ने 1863 में। और हेनरी ड्यूनेंट का ये विजन था कि भाई हमारी संस्था ऐसे लोगों की मदद करेगी जो युद्ध में घायल वगैरह हो गए हैं। तो हेनरी ड्यूनेंट की याद रखना है बेटा, वो संस्था थी रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस की पहले तो पूछी जाती है स्थापना 1863 में हुई, फिर पूछे जाते हैं किसने की, तो बेटा हेनरी ड्यूनेंट ने की। और हेनरी ड्यूनेंट का जो जन्मदिन है 8 मई का, उसी दिन हम रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। तो पूछा जाएगा भारत रेड क्रॉस दिवस कब मनाता है, तो बेटा 8 मई को मनाता है, क्योंकि उसी दिन हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन था। क्या था? हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन। तो स्थापना 1863, संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट, और रेड क्रॉस बेटा याद रखना है 8 मई। अब रेड क्रॉस से एक सवाल यह बनता है कि क्या इसे कभी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? हाँ, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है बेटा, और एक बार नहीं 3 बार मिला है। और ये सबसे ज्यादा नोबेल इसी को ही मिले हैं, यानी 3 बार। इसको पहला नोबेल मिला था 1917, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इसको दूसरा मिला 1944 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसको तीसरा मिला 1963 में, जब इस संस्था को बने हुए 100 साल हो गए थे। क्योंकि आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? बच्चा कह रहा है सर कितने लिए हैं, ये लिख लिख के परेशान है। अगर मैं होता तो इसे नहीं लिखता बेटा, ऑनेस्टली। इस वाली चीज को मैं पीडीएफ से ही पढ़ लेता, क्योंकि बहुत अच्छी पीडीएफ बनी हुई है, किताब है, बहुत बढ़िया पीडीएफ बनी हुई है। तो क्यों फिर इसको इतना ज्यादा दिमाग लगाना है? फिर तो मैं तो अपने पास से भी इसको ऐसे ही रिवीजन ही तो करना है, ऐसे ही कर लेते बेटा। एक कल देख के बता दूंगा। मेरे हिसाब से अभी 194 ही देश हैं यूनेस्को में। अगर बढ़ा है ना तो मैं आपको फिर से एक बार उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख के बता दूंगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 195, तो मैं वो देख के बता दूंगा, ठीक है। अगर है आपका डाउट ये, बिल्कुल। वैसे तो मैं इसे अपडेट करता रहता हूँ टाइमली, पर अभी बिल्कुल कल तो नहीं किया है मैंने, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई सा जुड़ गया है। मैं कल बता दूंगा आपको, है ना, अगली क्लास में जो भी है। चलिए, क्लियर है बेटा? तो इसे 3 बार शांति का नोबेल मिला है। अब आप कहोगे कि जी इसको तो मिल गया, पर जिसने बनाई थी उसे भी कुछ मिला। हाँ जी, उसको भी शांति का नोबेल मिला था, और 1901 में जब नोबेल शुरू ही हुआ तो उस व्यक्ति को सबसे पहले साल ही दे दिया गया कि भाई आपकी संस्था बहुत अच्छे उद्देश्य से बनी है, बहुत बढ़िया आपने संस्था बनाई है। तो ये हेनरी ड्यूनेंट को शांति का नोबेल मिला है 1901 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। मुख्यालय हम अलग से भी पढ़ चुके हैं। अरब लीग की बेटा स्थापना पूछी जाती है और मुख्यालय पूछा जाता है, तो काहिरा में है अरब लीग का मुख्यालय।
ये भी एक संगठन है और भारत इसका मेंबर है क्या? तो भाई अरब लीग है तो भारत कैसे मेंबर होगा मेरे शेरों? इसका अरब लीग है ये, तो इसका तो भारत मेंबर नहीं हो सकता। अंकटाड है बेटा एक, अंकटाड की फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना पूछी जाती है और मुख्यालय। इससे 3 ही सवाल बनते हैं ज्यादा, और ये करंट का सवाल है। इसे मैं कहूंगा कि आप अपने एग्जाम के आने के वक्त एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि कई बार बदल भी जाते हैं। तो रेबेका ग्रीनस्पैन हालांकि इतनी जल्दी नहीं बदल रही हैं ये, पर फिर भी एक बार उस टाइम पे और देख लेना। तो मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना 1964 में हुई। और फिर एक संस्था आएगी यूएनडीपी, तो यूएनडीपी ध्यान रखना है बेटा, ये अगले साल बनेगी 1965 में। अब अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करता है जिससे सवाल बनता है, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है ये अंकटाड। क्या करता है मेरे भाई? तो विश्व निवेश रिपोर्ट ये जारी करता है। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट। देखो इसके नाम से पता चलेगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी व्यापार और विकास के लिए काम करने वाली संस्था है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना है। तो ये पे क्या है, यहाँ कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ये जो बैठक होती है, ये जो सम्मेलन होता है, ये ट्रेड और डेवलपमेंट पर काम करने के लिए होता है। ठीक है सर, ये फिर 3 किसको मिला है शांति पुरस्कार? बेटा 3 उस संस्था को मिला है। संस्था की स्थापना के बाद संस्था अलग है, वो व्यक्ति अलग है। तो अगर संस्था को मिलेगा तो वो हेनरी ड्यूनेंट का पुरस्कार नहीं माना जाएगा, वो उनका अलग है। हेनरी ड्यूनेंट का पुरस्कार वो माना जाएगा जो हेनरी ड्यूनेंट को ही दिया गया है। ठीक है बेटा, ये चीज पूछी अंग्रेजी में जाती है, ये आपसे पूछी अंग्रेजी में जाएगी। अगर मैं हिंदी में बता दूंगा तो फुल फॉर्म वो पूछेगा ही नहीं हिंदी में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। ये अंकटाड है बेटा, और ये अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये यूएनडीपी है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है बेटा न्यूयॉर्क में, अपना 1965। तो इन दोनों को यहां देखो, ये अंकटाड भी यहीं लिख लो। तो जब अंकटाड से इसकी तुलना करोगे तो आप भूलोगे नहीं। भाई देखो इसमें बड़े शब्द हैं, तो ये बड़ा भाई है, 1964 में जन्म हुआ इसका, और ये बेटा जिनेवा में है। कहां पे है? जिनेवा में। जबकि यूएनडीपी का जन्म हुआ 1965 में, ये न्यूयॉर्क में है। जैसे ये विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है अंकटाड, एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, तो ये जारी करती है, वैसे ही बेटा याद रखना है एक रिपोर्ट जारी की जाती है मानव विकास रिपोर्ट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और याद रखना है ये यूएनडीपी करता है। और एक जो मानव विकास सूचकांक है वो इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। तो आपने पढ़ा होगा मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है? तो बेटा मानव विकास सूचकांक, ये वही वाला सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये मानव विकास सूचकांक जारी करने का काम यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों को एक बार फिर से देख लो कि भाई यूनाइटेड नेशंस, ध्यान रखना है बेटा, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, स्थापना हुई है 1964 में, मुख्यालय जिनेवा में है बेटा, महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन है, विश्व निवेश रिपोर्ट ये जारी करती है संस्था, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्थापना 1965 में हुई है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है, और यूएनडीपी के द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है, चलिए यूनिसेफ से 2 सवाल बनते हैं मैक्सिमम, ज्यादातर। एक तो इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना बेटा 1946 में हुई है, साल ही पूछता है ज्यादातर तो, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां पे है बेटा? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर मुझे फिर से याद दिलवाओ, अंकटाड का क्या जिनेवा में है? जो अंकटाड है बेटा, क्या उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है? जिनेवा, हाँ जी जिनेवा में है। और क्या यूएनडीपी जो है बेटा, यूएनडीपी, उसका हेडक्वार्टर
न्यूयॉर्क में है। बताओ यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और बेटा यूनिसेफ का भी न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो ये हो जाएंगे। यूनिसेफ को पहले क्या कहते थे? अब तो देखो इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। पर पहले इसमें दो शब्द और थे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बेटा याद रखना है, ये भी इसमें होता था। क्या होता था? ये भी इसमें होता था पहले, ठीक है। ये भी आपके दिमाग में रखना है आपको। क्वाड की बात करेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। तो हमें पता होना चाहिए क्वाड की स्थापना 2007 में हुई, सीधे सीधे पूछी जाती है। और इसमें कौन कौन देश हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हालांकि जब से हमारी अमेरिका के साथ थोड़ा पंगा चल रहा है, तब से इसका काम थोड़ा सा कम हो गया है। इसका काम क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा कम हो गया। जिनेवा बेटा स्विट्जरलैंड में, हमने बार बार पढ़ा है ये तो कि जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए, तो स्थापना हुई है 2007 में। सदस्य इसके हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और एक मालाबार युद्ध अभ्यास होता है नेवी का, ये क्वाड देशों के बीच में होता है। किसके? क्वाड देशों के बीच में होता है, ठीक है। चलिए, तो क्वाड देशों के बीच में होता है। अब बेटा एक एससीओ जरूर आपको याद करना है। एससीओ शायद लास्ट होगा आज का। अच्छा, दो ये लास्ट हैं, पर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहां से सवाल बनेंगे। देखो, एससीओ की पहले तो फुल फॉर्म होनी चाहिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कह देंगे शंघाई सहयोग संगठन। मतलब ये सारे ही संगठन सहयोग के लिए बने हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ज्यादातर में आर्थिक सहयोग सब में कॉमन है। क्या है बेटा? ज्यादातर में आर्थिक सहयोग लगभग कॉमन आपको मिलेगा। तो आपको एससीओ के बारे में पता होना चाहिए। एससीओ की शुरुआत हुई 1996 में, जब 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया बेटा, शंघाई 5। हालांकि इसको एससीओ कहना शुरू नहीं करते हम, 1996 से हम इसको एससीओ कहना शुरू नहीं करते। नहीं बेटा, ओपेक में 15 सदस्य नहीं है। ओपेक में 15 नहीं है। आप बिल्कुल लेटेस्ट देखो, आपने कोई पुरानी किताब पढ़ ली है, पुरानी किताब पढ़ ली है अभिषेक भाई। ओपेक में 15 नहीं है, अभी वर्तमान में 12 ही सदस्य हैं। एससीओ की शुरुआत मानी जाती है 1996 से, जब एक शंघाई 5 नाम का बना। और ये शंघाई 5 में 5 देश थे, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 5 सदस्य इसमें थे और बन गया संगठन शंघाई 5। अब 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान और जुड़ गया। कब? 2001 में। और फिर इसको नाम दिया गया शंघाई सहयोग संगठन। तो इसलिए इसका शंघाई सहयोग संगठन जब नाम दिया गया, तभी से इसकी स्थापना भी मानी जाती है, तभी से इसकी स्थापना। तो स्थापना बेटा 2001 ही मानी जाती है। कब मानी जाती है? 2001। तो एससीओ की फुल फॉर्म आएगी, आपसे पूछा जाएगा शंघाई 5। अब पूछ ले एससीओ का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा था? तो शंघाई 5 था। शंघाई 5 बेटा ध्यान रखना है, शंघाई 5। तो याद रखिए, स्थापना 2001 में हुई। भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने 2017 में। यानी पहले 5 थे, फिर उज्बेकिस्तान जुड़ गया तो 6 हो गए। यहां कितने हो गए उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद? तो कितने सदस्य हो गए? 6। तो अगर आपसे पूछे एससीओ कितने देशों ने मिलकर बनाया, तो 6 देशों ने मिलकर बनाया है एससीओ, 6 देशों ने बेटा। और भारत पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने, और वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं। और बेटा जो 10वां मेंबर है वो बेलारूस है। और हमेशा लास्ट वाला पूछ लिया जाता है कि 10वां मेंबर बेलारूस है। ब्रिक्स का 10वां मेंबर आप में से कोई बता सकता है? ब्रिक्स का 10वां सदस्य? तो अगर आपसे ब्रिक्स का 10वां सदस्य पूछा जाए मेरे शेरों, तो आप क्या बताओगे? तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य आप बता देना। बताओ क्या बताओगे? ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया है, ठीक है। चलिए, भारत ने कब अध्यक्षता की है? तो 2023 में। भारत ने इसकी भी अध्यक्षता 2023 में की।
और बेटा याद रखना है भारत ने G20 की भी अध्यक्षता की थी 2000 किसमें 23 में। तो 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। और बेटा लास्ट अब हम पूछेंगे, ये हो गया ना, एक बार फिर से देख लो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा है? तो भाई शंघाई 5 कब बना था? 1996। शंघाई 5 किसने बनाया था? तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में। उसमें बेटा उज्बेकिस्तान जुड़ा, तो 6 देशों ने बनाया है फिर ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन 6 देशों ने बनाया है। की स्थापना 2001 से मानी जाती है। भारत कब मेंबर बना? 2017 में। पाकिस्तान कब बना? 2017 में। अभी लेटेस्ट कौन सा है? तो बेटा 10वां बेलारूस। 10 मेंबर इसमें बन चुके हैं, 10 मेंबर। अब WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोला जाएगा बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। 7 अप्रैल 1948। इसके मेंबर 194 हैं। लेटेस्ट फिलिस्तीन था इसमें। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और मुख्यालय जिनेवा में है। ये अपने बार बार पढ़ा होगा तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई है, याद रखना है बेटा, 7 अप्रैल 1948। मेंबर अभी 194 हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल का, और मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा अगर आपको ना पता हो तो बेटा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है जिनेवा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो सबसे बड़ा पद है उसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। वो टेड्रोस एडहोनम है। कौन है? टेड्रोस एडहोनम है। आपको प्रैक्टिस के लिए क्विज मिलता है इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? क्या मिलता है बेटा? तो प्रैक्टिस क्विज आपको इस चैनल पे मिलता है। टेलीग्राम चैनल है ये, आपको ज्वाइन कर लेना है। आप ये डालोगे टेलीग्राम पे जाके तो एक आपको मिल जाएगा चैनल, और वहाँ रोज 10 क्वेश्चन कम से कम डाले जाते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ बेटा हम आएंगे महोबा कल। अब आप सवाल पूछ लो अगर कोई है। वैसे मैं आज शाम एक सोच रहा हूं, एक कल हाँ बेटा बूस्टर, लेकिन आज नहीं हो पाएगी। आज मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ लग रही है मुझे। मैं तो सोच रहा था, पहले खाना कम खाया इसलिए ही, सुबह से कुछ खाया नहीं था। और वो 2-2.5 घंटे की क्लास होती है। देवेंद्र कल यहाँ से हो जाएगी वो पेन टैब से, है ना? इसमें तो कोई इश्यू आता नहीं है, चलता रहता है सही बोर्ड पे, ठीक है? कल करेंगे बेटा उसे, वो वाली क्लास को हम कल करेंगे, ठीक है? कब करेंगे बताओ? तो कल 10 AM रख लें बूस्टर क्लास। बैठ के ही ले पाऊंगा इस बार, मेरे थोड़ा सा में भी दिक्कत हो रही है, जो पेट में हो रखी है ना दिक्कत, तो खड़े होके होने से दिक्कत हो रही है तेरे। सर नवीन सर से पढ़े हुए हैं, दोबारा क्लास करना जरूरी है? नहीं बेटा, अगर पढ़े हुए हैं चीज़ें तो उसमें कुछ कुछ अपडेट कर लेना। लेकिन जैसे रामसर साइट है ना, वो थोड़ी बढ़ गई हैं। सर ने जो पढ़ाई होंगी, जैसे एक बच्चा कह रहा था ना जी 43 हैं यूनेस्को, बेटा वो 43 हैं। मैंने भी 6 महीने पहले 43 पढ़ाई थी, लेकिन अब वो 44 हो गई हैं। जैसे मैंने 6 महीने जिसको पढ़ाया होगा पहले अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, वो 15 पढ़ाई होंगी, वो अब दिसंबर से वो 16 हो गई हैं। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रख के आप कर लेना थोड़ी सी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार ही चीज़ों को पढ़ें, पर जहाँ आपको लगता है कि यहाँ अपडेट हो गई होगी, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, कहीं बदल तो नहीं गए, वहाँ थोड़ा सा अपडेट कर लेना। ऐसी चीज़ अपडेट करोगे तो पुरानी चीज़ों से भी करके चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? महोबा कल जाएंगे बेटा, यहाँ से कल निकलेंगे, मंडे पहुँचेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।